व्हाट्सअप गाइस, सेंसर बोर्ड के हाथ में धुरंधर 2 का टीजर, रांझना कोर्ट केस। भाई क्या बवाल हो रहा है। तूफानी खबरें आ चुकी हैं, बादल लेके आ चुका है। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। धुरंधर पार्ट 1 पे अभी वीडियोस बनाकर खत्म भी नहीं हुआ, मन भी नहीं भरा कि धुरंधर पार्ट 2 को लेके न्यूज आ गई। टीजर कभी भी ड्रॉप हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। काफी सारे न्यूज निकल के सामने आए कि उसका टीजर धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज की टीजर को सर्टिफिकेशन मिल गया है सेंसर बोर्ड से। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी है कि 1 मिनट 48 सेकंड का होने वाला है और इस टीजर को ए सर्टिफिकेशन दिया, मतलब 18+। लेकिन साथ में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यही टीजर बॉर्डर 2 के साथ अटैच होगा, थिएटर में देखने मिलेगा। और एक सेकंड, बॉर्डर 2 13+ मूवी होने वाली है, एकदम गारंटीड कंफर्म। तो एक 13+ मूवी के अंदर आप 18+ मूवी का टीजर कैसे दिखा सकते हो? 18+ मूवी भी नहीं, टीजर को ही जब 18+ रेटिंग मिली है तो क्या मतलब दोनों मैच नहीं हो रहा है ना। फिर या तो दोनों में से कोई एक खबर गलत है, बॉर्डर 2 के साथ नहीं लगेगी, या फिर एक्चुअली सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, या फिर भैया हमारा दिमाग गलत है। देयर इज सम वियर्ड सेटअप जिसमें चलता है। अगला क्वेश्चन ये निकलता है कि धुरंधर रिवेंज का तो टीजर हमने पहले मूवी के एंड में ही देख लिया था, तो ये जो रिलीज होगा वो डिफरेंट है, विच मेक्स एब्सोल्यूट सेंस, क्योंकि आपने लोगों को बता दिया कि हाँ भैया 19 मार्च को हम लोग आ रहे हैं। अब आपको सेकंड मूवी का प्रमोशन स्टार्ट करना है, तो आप कुछ नया गिराओगे जिससे और एक्साइटमेंट बढ़ेगी। ओ माय गॉड। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि बादल तो थोड़ा ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा, अभी भैया हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अगर एक्चुअली धुरंधर का टीजर सर्टिफाई हुआ है, मगर एक्चुअली वो लोग बॉर्डर 2 के साथ इसको ड्रॉप करते हैं, मच उन्होंने ड्रॉप नहीं भी किया, ऑनलाइन डायरेक्ट रिलीज कर दिया। इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाएगी कि 19 को क्लैश विद टॉक्सिक इज ऑन बेबी, क्योंकि बहुत सारी खबरें, स्पेकुलेशन मारा जा रहा था कि धुरंधर 2 के लिए वो लोग फिर से शूटिंग करने वाले हैं, तो हो सकता है डिले हो जाए। और जब टॉक्सिक का वो वाला टीजर अपने सामने आया था, उसमें मैंने क्या कहा था, टॉक्सिक के मेकर्स ने बहुत स्मार्टली पिक्चर के बारे में अपने को अभी तक कुछ नहीं बताया, क्योंकि शायद वो लोग भी थोड़ा सेफ चल रहे हैं कि अगर धुरंधर 2 मान लो एंड टाइम पे मिस हो जाती है, तो हम पहले से कह रहे थे कि हम 19 को आएंगे, हम आ जाएंगे। लेकिन अगर धुरंधर ने कंफर्म कर दिया तो अभी अपना मेन माल मसाला, गाने, टीजर, ट्रेलर सब कुछ बाकी है, हम लोग डेट शिफ्ट कर सकते हैं। दोनों ही मूवीज कह तो रही हैं 19 मार्च, लेकिन अभी भी एकदम फुल कमिटमेंट नहीं है। जैसे ही किसी एक ने पहला अपना टीजर गिराया जिसमें उसकी कहानी वहानी के बारे में बात हो रही है, समझ लो कि उस पिक्चर ने लॉक कर लिया। अब दूसरी मूवी पे प्रेशर आ जाएगा कि आप या तो आके भिड़ो या तो थोड़ा आगे पीछे हो जाओ। और धुरंधर 2 के टीजर को लेके ये जो खबर आई है, इससे प्रूव होता है कि मे बी द फर्स्ट पंच, द फर्स्ट शॉट आदित्य धर लेने वाले हैं। मी एज अ थर्ड पर्सन जो बाहर से दोनों को लड़ते हुए देख रहा है, मैं कहूंगा कि भैया धुरंधर 2 इज अ बिगर पिक्चर हियर। आपने भले ही अपनी मूवी को वर्ल्ड स्केल पे रिलीज करने का प्लान बनाया हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर जो हिंदी मार्केट है ना, बहुत क्रूशल। जितनी बड़ी टॉक्सिक मूवी आपने बनाई है, हिंदी लैंग्वेज के बिना आप प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। मैं 90, 95, 99% की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एकदम 100% गारंटी। कैसे? ये तुम्हारे सामने छोटी सी लिस्ट है जिसमें 5 मूवीज के मैंने नाम बताए। इंडिया में नेट कलेक्शन करने वाली सबसे बड़ी मूवीज है ऑल टाइम। ऊपर के जो 3 तुमको दिख रहे हैं ना, पुष्पा, बाहुबली, KGF चैप्टर 2, उनमें से हिंदी का कलेक्शन अगर तुम निकाल दो तो नेक्स्ट बिगेस्ट जो सिंगल लैंग्वेज है वो KGF के लिए आता है 150 करोड़। उसके होम मार्केट कनाडा में कमाए थे, और ऊपर की दोनों मूवीज उनका भी होम मार्केट तेलुगु में, लेकिन सिर्फ 340 करोड़। हिंदी लैंग्वेज हटाने के बाद पुष्पा और बाहुबली 2 ने जो हाईएस्ट कमाया था वो 340 करोड़ सिंगल लैंग्वेज। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो लेट मी टेल यू कि सैयारा ने भी इतना ही कमाया हिंदी से। अब समझ में आया पुष्पा वाले क्यों ट्रेलर लॉन्चिंग के लिए बिहार गए थे। ये जितनी भी टॉप 10 में मूवीज आती हैं जो हिंदी में नहीं बनी है, उनका इजीली 40, 50, कभी कभी 60% कंट्रीब्यूशन सिर्फ हिंदी से आता है। तो ऐसे में अगर धुरंधर ने टीजर निकाल के कंफर्म कर दिया कि हम लोग आ रहे हैं 19 मार्च को, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम क्लियर सेंस बनाता है कि टॉक्सिक को मूव कर जाना चाहिए। वरना फिर आप अपना टीजर पहले गिरा दो, धुरंधर पे प्रेशर बनाओ कि भैया अब तेरी बारी, तू डिसीजन ले, क्योंकि उसके लिए भी हिंदी मार्केट इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्योंकि पुष्पा का नाम निकल गया, तो मेरे सामने एक न्यूज आता है कि पुष्पा 2 को जापान में रिलीज किया, जिसके लिए अल्लू अर्जुन और रश्मिका वहां गए भी थे प्रमोशंस। लेकिन इतना बुरा हाल हुआ है पिक्चर का वहां पर। रेफरेंस के लिए RRR का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ओपनिंग सेट करने का, नंबर ऑफ अटेंडेंस, कितने लोग देखने आए, कितने टिकट बिके। फर्स्ट डे पे RRR ने 8000 किया था, 8000 से थोड़ा ऊपर, 8230। शाहरुख खान की पठान ने 2200 और जवान ने 1900। डे नंबर 1 की बात हो रही है। अब तुम यहाँ पर अंदाजा लगाओ कि पुष्पा ने कितना किया होगा। तीनों का नंबर यहाँ पे दिख रहा है, गैस कर रहे हो कि नहीं? फटाफट फटाफट।
886 दोनों मेन एक्टर्स के ट्रैवल और स्टे का खर्चा भी नहीं निकलेगा मेरे हिसाब से, इतने टिकट भी के। इट इज जस्ट सो फैसिनेटिंग कि यहाँ पर लोग इतने पागल थे और वहां पर दे डोंट केयर। बट हु नोज में भी इस पिक्चर से धीरे धीरे ऑडियंस वहां पर फेमिलियर हो जाए अल्लू अर्जुन, जैसे टीम RRR और SS राजामौली है। राजामौली से याद आया, देयर इज अ बिग स्पेकुलेशन गोइंग अराउंड कि रामनवमी का जो दिन है 26 मार्च 2026 जो कि धुरंधर के एक हफ्ते बाद आ रहा है, उस दिन राजामौली की नेक्स्ट मूवी वाराणसी का रिलीज डेट अनाउंस हो सकता है, जो कि अभी स्पेकुलेशन ही चालू है कि अप्रैल 9 2027। टाइटल अनाउंसमेंट के लिए उन्होंने इतना ग्रैंड इवेंट रखा था, डेट अनाउंसमेंट के लिए तो आई थिंक उससे भी बड़ा होना चाहिए। रांझना को लेकर तुमने शायद खबर सुनी होगी कि थिएटर में उसका एक अल्टरनेट वर्जन चला दिया था। पिक्चर के एंड में धनुष का कैरेक्टर मर जाता है, स्पॉइलर वार्निंग अगर तुमने नहीं देखा तो। लेकिन अभी कुछ महीनों पहले मूवी को थिएटर में चलाया और AI से उसकी एंडिंग बदल दी, वापस जिंदा कर दिया, जिसको लेकर मूवी के डायरेक्टर आनंद L राय को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दे दिया। अब बात सामने निकल के आ रही है कि वो प्रोडक्शन हाउस जिसने ये AI वाला कांड किया, केस फाइल कर दिया है। इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड हैज फाइल्ड 84 करोड़ लॉसूट बॉम्बे हाई कोर्ट में अगेंस्ट आनंद L राय, उसकी प्रोडक्शन कंपनी कलर येलो प्रोडक्शन ऐसा कुछ नाम है शायद, साथ में टी सीरीज राइटर हिमांशु शर्मा और नेटफ्लिक्स का नाम भी जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तेरे इश्क में जो मूवी आई थी ना, उसको प्रमोट किया था फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रांझना के नाम से, लेकिन रांझना के राइट्स उनके पास है ही नहीं, इरोस इंटरनेशनल के नाम पे, जिसका कोई लेना देना नहीं था तेरे इश्क में से। तो इरोस वाले कह रहे हैं कि आपने इलीगली मार्केट किया कि हम एक स्पिरिचुअल सक्सेसर बना रहे हैं। जिन्होंने मूवी देखी उनको पता हुआ कि सिर्फ स्पिरिचुअल सक्सेसर नहीं था वो। होम बाउंड ऑस्कर के रेस में काफी आगे चली गई है, जो कि देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन कितनी आगे चली गई और इस बार में भी शायद कुछ गुड न्यूज हो। सो बेसिकली ऑस्कर्स में जो बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर वाला अवार्ड है, उसके लिए आप हर एक कंट्री से सबमिशन लेते हो एंड देन उसमें छाट के बताते हो कि ओके ये लास्ट की कुछ बची हुई है, जिसमें से जो लेटेस्ट टॉप 15 वाली लिस्ट अपने सामने रखी थी उसमें होम बाउंड का नाम अभी भी है। इसी के साथ 5 और इंडियन मूवीज बेस्ट पिक्चर वाली कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर गई। डिफरेंस समझ रहे हो? होम बाउंड बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर के लिए जा रही है, जो इंडिया ने अपनी तरफ से सिलेक्ट करके भेजा था, और जो दूसरा बेस्ट पिक्चर वाला है वो कोई भी क्वालिफाई कर सकता है एज लॉन्ग एज आप यूएस के वहां कैलिफोर्निया वगैरह कोई एरिया है, वहां पर पिक्चर आप शायद 3 दिन या 1 हफ्ते के लिए रिलीज करो, जिसमें नाम आ रहा है कांतारा चैप्टर 1 का तन्वी द ग्रेट, जिसको अनुपम खेर ने शायद डायरेक्ट किया था, और महाअवतार नरसिम्हा भी। बेस्ट पिक्चर के लिए जो अलग से 5 मूवीज गई है, उनमें से कोई फाइनल राउंड तक पहुंच जाए, ये लगे तो बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि फिर आपको बहुत बढ़िया बस बनाना पड़ता है वहां पर। लेकिन होम बाउंड के चांसेस इस बार थोड़े अच्छे लग रहे हैं। मार्टिन स्कोरसेज़ी को पसंद आई, बंदे ने कहा एब्सोल्यूट सिनेमा, मैं मतलब ऐसा कहा नहीं, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। बट 22 जनवरी को फाइनल नॉमिनेशंस अनाउंस किए जाएंगे कि जिस दिन अवार्ड दिया जाएगा उसमें लास्ट में जो 5-6 के नाम हम लोग लेते हैं, उस लिस्ट के अंदर कौन कौन सी आई है। अगर होम बाउंड पहुंच जाती है तब तो भैया बहुत हल्ला गुल्ला मचेगा। काश इतना ही हल्ला गुल्ला उसके प्रोड्यूसर ने किया होता थिएटर में रिलीज करते थे। आशीष चंचलानी ने जो अपनी वेब सीरीज निकाली है एकाकी, उसको 100 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है, कांग्रेचुलेशंस। रश्मिका मंदाना का एक स्टेटमेंट वायरल जा रहे हैं भैया। सिकंदर मूवी में सलमान खान के साथ उन्होंने काम किया था, उनका कैरेक्टर मर जाता है। सिकंदर मूवी रिलीज होने के बाद भी कुछ अनबन वाली खबरें सुनाई दी थी बिटवीन डायरेक्टर और सलमान खान। एक बात तो क्लियर हो गई थी कि उस मूवी का प्रोडक्शन उतना बढ़िया से नहीं गया था जितना सब लोगों ने होप किया हो। अब रश्मिका जी ने भी एक स्टेटमेंट मार दिया कि मुझे जो ओरिजिनली कहानी बताई गई थी पिक्चर में काम करने से पहले, इट वॉज वेरी डिफरेंट जो एक्चुअली एंड में स्क्रीन पे दिखाई दिया उससे। नेटफ्लिक्स और सोनी पिक्चर्स ने एक बहुत बढ़िया $7 बिलियन की डील साइन करी है, जिसमें सोनी पिक्चर्स की जितनी भी पिक्चर्स होंगी उनका एक्सक्लूसिव डिजिटल स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स के पास जाएगा, वो भी वर्ल्ड वाइड के राइट्स ले लिए हैं एंड इट इंक्लूड्स जो अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये अपने आप में एक यूनिक पहली बार किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, जो शायद इंडस्ट्री को एक अलग डायरेक्शन में ले जाए। कैसे? यहाँ से आगे सोनी की जितनी भी मूवीज रिलीज होगी उनका नेटफ्लिक्स के साथ कनेक्शन है पे 1 कैटेगरी का, वो नाम दिया है कुछ PAY1, जिसमें टॉम हॉलैंड की आने वाली स्पाइडरमैन मूवी भी इंक्लूडेड है। वो पिक्चर थिएटर्स में रिलीज होगी, कुछ 120 दिनों का विंडो उसको मिलेगा कि हाँ भैया तू थिएटर में चल ले। उसके बाद पिक्चर आएगी डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे, भले वो MCU का पार्ट है, भले उसकी कहानी वहानी लिखने का काम, प्रोडक्शन का काम मार्वल करे, लेकिन वो जाएगी नेटफ्लिक्स पे। थोड़ा अजीब सिचुएशन हो जाएगा कि MCU की सारी मूवीज डिज्नी प्लस पे है, बस स्पाइडरमैन नेटफ्लिक्स, जबकि सबकी कहानी कनेक्टेड। लेकिन इट इज व्हाट इट इज। और ये जो पे 1 वाली चीज है ना, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक्सक्लूसिव राइट होंगे नेटफ्लिक्स के पास पहले 18 महीनों तक। इसका मतलब कि ये जो टॉम हॉलैंड भैया कूद कूद के पिक्चर बना रहे हैं वो 120 दिनों तक थिएटर में चलेगी, फिर उसके बाद वाले 18 महीने
नेटफ्लिक्स पे एक्सक्लूसिव, और 18 महीने खत्म होने के बाद अगर डिज्नी वाले पे टू डील करें, थोड़ा और पैसा वैसा दे, तो सेम पिक्चर डिज्नी प्लस पे भी मिल जाएगी। इसी कॉन्ट्रैक्ट में सोनी की पुरानी लेगेसी मूवीज भी इंक्लूडेड है। टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन भी नेटफ्लिक्स, स्पाइडरमैन होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और जो भी था वो सब कुछ भी। बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इमीडिएटली नहीं जाएंगे, जैसे यहाँ पर अगर उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ, जब वो एक्सपायर होगा तो नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगा। ऐसा कह रहे हैं कि सारी चीजें एकदम सेटल होने में 2029 लग जाएगा पुराने टाइटल्स को लेकर। अनप्रेसिडेंटेड क्यों है? क्योंकि तुम सोनी के हिसाब से सोचो यार, कैरेक्टर के राइट्स हैं, पिक्चर उन्होंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आगे पिक्चर वो लोग बना रहे हैं, उससे तो पैसा कमाएंगे। इंडिया में भले ही उनका सोनी लिव चलता है, लेकिन ग्लोबल स्केल पे उन्होंने कुछ लॉन्च करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी, या करी होगी तो मुझे नहीं पता, बट उन्होंने करने दिया। डिज्नी हॉटस्टार, HBO, नेटफ्लिक्स, तुम करो, हम सिर्फ राइट्स बेचकर मोटा पैसा रखेगा, विच इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पैसा लूज कर रहे हैं, लॉस मेकिंग। यहाँ तुम राइट्स बेच के 7 बिलियन कमा रहे हो भैया। 7 बिलियन छोड़ो, क्या 7,000 लाइक्स हो जाएंगे इस वीडियो पर? फटाक से कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, शेयर करना। मिलता है अगली बार भाई, मजे तो आने वाले हैं। और टॉक्सिक और धुरंधर का अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हल्का हल्का लग रहा है कि कोई एक मूवी हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ईगो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो कि मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, मैं ज्यादा कलेक्ट कर लूँ, क्योंकि देखो कितना भी कलेक्ट कर लो, एक ऑडियंस कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और हर एक इंसान का कितना भी कह लो, वो एक होता है कि भाई यार 2 मूवी तो नहीं, एक मूवी दिखाते हैं, एक वैसे देख लेंगे, होता है वो मानसिक संतुलन कह लो या माइंडसेट होता है। बहुत कम, 100 में से 20 या 40 लोग होंगे जो कि दोनों मूवी देखने जाएंगे, ऐसा है। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। और मुझे लगता है कि हाँ, टॉक्सिक को बहुत गजब कमाने के लिए हिंदी बेल्ट में तो भैया करना तो पड़ेगा उसको। और रांझना का नहीं पता था मेरे को, AI के थ्रू भी आ गई थी भाई। बाकी तेरे इश्क में आ रही है इस फ्राइडे को शायद से, है ना? तेरे इश्क में आ जाएगी नेटफ्लिक्स पे, भाई का स्वाद आएगा, मजा आने वाला, क्योंकि मूवी में है वो वाइब, उसके गानों में, हर एक चीज में। और धुरंधर 2 का टीजर फटाफट से आ जाए बस, अब रहा नहीं जाता, क्योंकि 19 मार्च को अब यार मन में वो है ना कि आने वाली थी तो आ ही जाए, रुके ना। बाय बाय, टेक केयर।